अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 99 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट इन अ पॉइंट द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है कि मेरे पास किसी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं साइड्स के, वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये प्रूव करनी है। नेक्स्ट क्या है कि सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल प्रूव करना है। अब कुछ कह लें, ये जो प्रूफ है ये ऐसा प्रूफ है जो कह लें आई थिंक ग्रेड 9 या ग्रेड 10 की बुक पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। बट उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है, वो कह लें एक डिफरेंट थ्योरम होते हैं और उनका प्रूफ कुछ डिफरेंट होता है। मतलब उसमें टोटल 4 मतलब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, जिसमें हमारे पास गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, इस तरह से वो होते हैं, प्रूफ्स होते हैं। तो हम लोगों ने उसको तो फॉलो नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अब हम कह लें BS लेवल पे या MSc लेवल पे या फिर MPhil लेवल पर ये सारी चीज़ें तो नहीं लिखेंगे। अब हमने उसको स्किप करके प्रॉपर एक प्रूफ लिखना है। ये तो कह ले चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब जो नेक्स्ट चीज़ एक्सप्लेन करने लगी वो ये है कि आपकी चॉइस है, आपने ये डायग्राम मतलब इस तरह से लिखनी है। ठीक है, इस तरह से करनी है, ड्रॉ करनी है पहले ही ड्रॉ कर लें, या फिर आप इसके स्टेप्स चेंज हो जाए। एक दफ़ा स्टार्टिंग में मतलब कह लें हाफ डायग्राम होगी, फिर उसके बाद लास्ट पे डायग्राम बना दें। लेकिन मुझे लगता है डायग्राम एक ही दफ़ा बनानी चाहिए। तो अब कह लें इसका जो प्रूफ है वो जो है वो मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो कह रहे थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट इन अ पॉइंट। मैं कोशिश करूंगी कि मैं साइड पे एक ट्रायंगल बता दूं और उसके कह लें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बता दूं। ठीक है, कि क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर कह लें उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आ गए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है वो देख लें। आपके पास अगर कोई सी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोई सी लाइन सेगमेंट है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग ये है कि एक तो अगर उस लाइन सेगमेंट के सेंटर पॉइंट से, मतलब मिड पॉइंट से कोई लाइन निकल रही है। ठीक है, और एक तो वो लाइन निकल रही है मिड पॉइंट से और वो परपेंडिकुलर है। मतलब परपेंडिकुलर का मीनिंग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीनिंग ये है कि वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है BC और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। वो कह रहे हैं एक तो वो मिड पॉइंट हो, मतलब D एक ऐसा पॉइंट है जो BC का मिड पॉइंट है, और वो उसके साथ वो लाइन ऐसी हो जो कि उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये जो एंगल बनाया वो 90 डिग्रीज का बनाया है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी कह लें कि जो प्रॉपर डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। ये भी मैं कोशिश करूंगी साइड पे जो है इसको एक्सप्लेन कर दूं प्रॉपर डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट है मेरे पास, अब हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है। प्रूफ किस तरह से किया जाएगा, आपने स्टार्टिंग में इस चीज़ को, ये जो लास्ट है OF, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ नहीं करना। आपने कोई से 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। O से D तक ज्वाइन कर लें और O से E तक कर लें। ठीक है, ये हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम लाइन से ड्रॉ करेंगे। और ये जो हम लोगों ने खुद से काम किया, ये कंस्ट्रक्शन का काम है। OB को ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन से, OC को ज्वाइन कर दिया और OA को कर दिया। पहले हम लोगों ने ये कह लें ये वाली एक ट्राइंगल BOC, मतलब इस सारे पे काम करना है। फिर हम लोगों ने AOC सारी इस चीज़ पे काम करना है। जब ये दोनों हमारे पास इसको प्रूव हो जाएंगे तो फिर ये थर्ड पर जो है बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर लेना है। आपकी चॉइस है, आपने डायग्राम प्रॉपर अभी स्टार्टिंग में ही बनानी है वैसे कर लें, या फिर आपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग वो डायग्राम्स बनानी है तो भी ठीक है। अब इसका प्रूफ अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ OD। क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि O से D तक, O एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, वो कह रहे हैं O से D तक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। उसके अलावा OD और OE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑन साइड्स, कौन कौन सी साइड पे ड्रॉ करें, B से C तक और यहाँ से AC तक रिस्पेक्टिवली। ये दोनों चीज़ें, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि हमने 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। 2 को प्रूव करने के बाद, सॉल्व करने के बाद तीसरा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ठीक है,
ये लिख लिया। नेक्स्ट लिखा है जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ओ ए को ज्वाइन कर दें ओ बी के साथ, ओ बी को मतलब कि ये भी कह सकते हैं ओ से ए तक ज्वाइन कर दें, ओ से बी तक ज्वाइन कर दें और ओ से सी तक ज्वाइन कर दें। ठीक है, मतलब ये कह लें कंस्ट्रक्शन का काम है जो हम कर रहे हैं और इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल बी ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब ट्राइंगल बी ओ डी की बात करें, ये बी ओ डी और सी ओ डी, डी पॉइंट लास्ट पे लेकर वो कह रहे हैं इन दो ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग दोनों में बी डी दो ट्राइंगल्स अगर देखें, अभी हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, अभी सिर्फ बी ओ डी की बात की जा रही है, तो उसमें दो ट्राइंगल्स आती हैं। वो कहते हैं ये दो ट्राइंगल्स तो हैं बट इनका कोई एक पॉइंट ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है। एक तो ओ डी दोनों में कॉमन है और उससे पहले एक स्टेप है, वो कह रहे हैं अब इन ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बी डी इक्वल है, मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक का अगर कह लें अगर स्केल के हेल्प से हम लाइन जो है मेजर करते हैं तो 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 2 से डी तक, तो इसका मतलब है अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर्स की ही होगी। तो इसलिए उन्होंने ये वाला स्टेप लिख दिया है कि बी डी लाइन सेगमेंट बी डी किसके इक्वल है, लाइन सेगमेंट सी डी के, और आगे उसने पॉइंट लिख दिया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, क्यों ये हम लिख रहे हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है, क्यों, क्योंकि जो डी है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। नेक्स्ट उसके बाद वो कह रहे हैं एंगल बी डी ओ इज इक्वल है किसके, एंगल सी डी ओ के। अब सेंटर में जो एंगल्स होते हैं, जैसे अभी कह रहे हैं ये बी डी ओ और सी डी ओ एंगल इक्वल हैं, इक्वल कब होते हैं, जो सेंटर एंगल होता है जहाँ से, जैसे यहाँ पे डी है और यहाँ पे भी डी है, तो इस सेंटर एंगल की बेसिकली बात हो रही होती है। जो सेंटर में हमारे पास कह लें ए बी सी में से कोई भी नंबर लिखा होता है, इसका मतलब है हम उस एंगल की बात करते हैं। तो डी के पॉइंट में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज का, तो उन्होंने बता दिया कि डी कितना है, एंगल आपकी चॉइस है, आप खाली डी लिख लें या फिर एंगल डी भी लिख सकते हैं, कितना है, 90 डिग्रीज का है। ठीक है, अब यहाँ पे ओ डी, इसका मतलब है हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करें तो ओ डी और ओ डी दोनों में ऐसा पॉइंट है जो कि कॉमन है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मेरे पास जो स्टेप आएगा, अब नेक्स्ट मैंने लिखना है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे पता लगा साइड एंगल साइड, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। अगर आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये, अगर चले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, कह रहे हैं दो साइड्स हैं, जैसे ये ओ बी एक साइड और ओ सी एक साइड है, या ठीक है दो साइड्स हैं और एक ये साइड हो गई और एक ये साइड्स हो गई। ठीक है, तो वो कह रहे हैं दो साइड्स और एक एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो वो कह रहे हैं एक एंगल और दो साइड्स के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके नेक्स्ट एक चीज़ लिखी है, बाय यूजिंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कह रहा है अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें ये ट्राइंगल है, ठीक है, वो कह रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, मतलब अगर इस एंगल इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के, और इसको उन्होंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। ठीक है, ये तो मेरे पास इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। सिमिलरली जो सेकंड स्टेप है वो भी आपने करना है। किस तरह से लिखूंगी, अब मैं किस ट्राइंगल पे काम करूंगी, अब मैं ट्राइंगल ए ओ ई और ट्राइंगल सी ओ ई पे काम करूंगी। ट्राइंगल ए ओ ई पे, और अब मैं नेक्स्ट किस पे काम करूंगी, ट्राइंगल ए ओ ई पे और ट्राइंगल सी ओ ई पे। ठीक है, सेम स्टेप्स हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये कह लें कि मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो जहाँ पे डिफरेंट होगा उसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी। इसमें भी हमने क्या करना है कि ए ई इक्वल है ए सी ई सी के, क्यों, क्योंकि हमारे पास ई ऐसा पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए सी का, इसलिए वो कह रहा है ए से ई तक का डिस्टेंस और ई से सी तक का डिस्टेंस इक्वल है। क्यों, क्योंकि जितने सेंटीमीटर की लाइन अगर वो 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। तो आगे लिखा हुआ है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, या फिर ए सी का कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं एंगल सेम, जिस तरह से एंगल ए डी ओ था, बी डी ओ था, तो यहाँ पे लिखा है एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल सी ई ओ, और कह रहे हैं एंगल ई किसके इक्वल है, 90 डिग्रीज के, और वो कह रहे हैं ओ ई और ओ ई दोनों एंगल्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है दोनों में। ठीक है, फिर सेम हम लोगों ने पोस्टुलेट यूज किया है बाय यूजिंग साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट लिखा है बाय यूजिंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। देखिए हम लोगों ने सेम स्टेप्स लिखे हैं, बस अब क्या लिखा है कि ओ से ई तक का डिस्टेंस, ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से ई सी तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल आ गया है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है स्टार्टिंग में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये देखें,
ये कह लें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, जहाँ पे मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि ए बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। कुछ इस तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो अब देखिए वो कह रहे हैं अगर ओ बी इक्वल है ओ सी के और ओ ए इक्वल है ओ ए बी इक्वल है ओ सी के, तो इसका मतलब यह है कि ओ बी और ओ ए बी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि ये जो मैंने दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेट किए हैं ये क्या है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। अब तीसरा मतलब ओ से एफ तक खुद प्रूव करना है। तो क्या लिखूंगी, नाउ एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी जॉइन ओ एफ। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या कहा है, हम लोगों ने लिखा है कि अब लेट कर रही हूँ कि ओ से एफ, एफ एक ऐसा पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और फिर वो कह रहे हैं ज्वाइन कर दें ओ से एफ तक। ठीक है, अब इस कह लें नेक्स्ट जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कह रहे हैं इन ट्राइंगल। अब जब मैंने ओ से एफ तक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो इसमें भी मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी वो कह रहे हैं ट्राइंगल ए एफ ओ, इसकी बात करें देखें ए एफ ओ और बी एफ ओ के अकॉर्डिंग, एफ सेंटर में आ रहा है तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री का है। तो कहता है ए एफ किसके इक्वल है, बी एफ के। क्यों ये बात लिखी जा रही है, सेम वही स्टेप्स हैं कि जो मेरे पास एफ है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, आगे ओ एफ के इक्वल है, ये कॉमन पॉइंट है। और नेक्स्ट क्या चीज़ लिखी जा रही है, ओ ए इक्वल है ओ बी के, मतलब लास्ट पे ये चीज़ प्रूव कर दी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ प्रूव है, यहाँ पे एंगल जो मेरे पास किसके अकॉर्डिंग ये चीज़ साइड, यहाँ पे तीन साइड्स इक्वल हैं। इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब वो कह रहे हैं कि अब लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है, ये तो अभी मैंने ओ ए ओ बी के इक्वल प्रूव किया, अब मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो उसको प्रूव करने के लिए कह रही हूँ एंगल ए एफ ओ इज इक्वल टू एंगल बी एफ ओ। तो वो कह रहे हैं अगर टोटल एंगल की बात की जाए, देखिए जैसे ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ए से बी, ये एक भी स्ट्रेट लाइन है, ए से बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 180 डिग्रीज का होता है। तो एंगल ए एफ ओ और एंगल बी एफ ओ किसके इक्वल होगा, 180 डिग्रीज के। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ लिखी है कि ए एफ ओ बी एफ ओ के इक्वल है। आपकी चॉइस है, आप ए एफ ओ की जगह बी एफ ओ की वैल्यू लिखते हैं या फिर ए बी एफ ओ की जगह ए एफ ओ लिखते हैं। तो ये दोनों को क्यों, इसके अकॉर्डिंग मैं ये वाली वैल्यू लिखी है। तो 1 + 1 2 हो गया, 2 एंगल बी एफ ओ आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कटिंग होगी तो 290 टाइम 180 होता है। यहाँ पे ये कह सकते हैं 29 टाइम 90 टाइम ही कह सकते हैं, कटिंग की है। बी एफ ओ जो एंगल बना है, मतलब एंगल बी एफ ओ का मतलब है जो सेंट्रल एंगल है, एफ एंगल कितना बन गया है, 90 डिग्रीज का। ठीक है, अब एंगल भी प्रूव हो गया, साइड्स भी इक्वल हो गई। तो लास्ट पे जब ये 90 डिग्री का प्रूव कर दिया है, पहले जो अब कह लें चीज़ें हम लोगों ने लेट की, उस पे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स यूज हुए, उसमें हमने खुद ही से बताया कि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने खुद से ड्रॉ किए हैं। तीसरा उसने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव नहीं किया, तीसरे को लास्ट पे प्रूव करना है कि मैंने सिर्फ ओ से एफ ज्वाइन किया है। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाद में प्रूव करना है उसके एंगल्स को इक्वल रख के। लास्ट पे लिखना है ओ एफ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, ओ एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आगे लिख देना है ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन मीट इन अ पॉइंट। तो वो कह रहे हैं जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये सारे किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और वो पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट है। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो तो प्रूव हो गई। नेक्स्ट चीज़ जो लास्ट चीज़ है वो कह रहे हैं द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल का मीनिंग ये है कि मेरे पास कोई सी ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ऐसी ट्राइंगल जिसका सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल ड्रॉ किया जाए जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स जिसमें आ रही हो, तीनों पॉइंट्स को मीट कर रहा हो, मतलब ट्राइंगल के तीनों ए बी सी साइड्स को कनेक्ट करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जाए। तो ये मेरे पास सर्कम सेंटर है किसका, किसी ट्राइंगल का। तो हम लोगों ने वो चीज़ ड्रॉ कर देनी है। आपकी चॉइस है, आप पहले ट्राइंगल इधर ड्रॉ कर दें और लास्ट पे इसको सर्कम सेंटर का सर्कल बनाने के लिए साइड पे यहाँ पे एक डायग्राम बना दें। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।